हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे NFT के बारे में। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि NFT क्या है? NFT और ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि NFT क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का चलन बहुत चल रहा है। इसमें एक और चीज़ सामने आई है जिसका नाम है NFT और ये बहुत फेमस हो रहा है। NFT का इस्तेमाल करके लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। क्या आपको भी NFT के बारे में जानना है और उससे पैसे कमाना है? तो आज इस लेख में हम आपको NFT के बारे में बताएंगे, जिससे इसके बारे में अच्छे से और पूरी जानकारी मिल सके। कुछ दिनों से NFT का नाम काफ़ी लिया जा रहा है। यह नॉन फंजिबल टोकन है। इसे एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन कहा जा सकता है। ऐसी कोई तकनीकी आर्ट जिसके बारे में अगर यह दावा किया जाता है कि वो यूनिक है। इन दिनों इंटरनेट पर NFT की खूब चर्चा हो रही है। खासकर ये क्रिप्टो करेंसी के साथ ही लोग NFT के बारे में भी बात कर रहे हैं। आप में से शायद NFT के बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए हम आसान शब्दों में बताएंगे कि NFT क्या है और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जानते हैं, NFT एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो किसी यूनिक चीज़ को दर्शाता है। इसे नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। किसी व्यक्ति के पास NFT का होना यह दर्शाता है कि उसके पास कोई यूनिक या एंटीक डिजिटल आर्ट वर्क है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। NFT यूनिक टोकन्स होते हैं, या यूँ कहा जाए कि ये डिजिटल एसेट्स होते हैं जो वैल्यू को जनरेट करते हैं। NFT बिटकॉइन की तरह क्रिप्टो टोकन है जो डिजिटल संपत्ति जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, फिल्म्स, गेम्स या आपको किसी कलेक्शन को मिल सकता है। NFT ने पेंटिंग की दुनिया के कलाकार को नई राह दिखाई है। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन ऐसे डिजिटल एसेट है जिनका लेन देन तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से किया जा सकता है, लेकिन इसका फिजिकल लेन देन नहीं हो सकता है। NFT एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए वर्चुअल चीज़ों की डिजिटल खरीद फरोख्त की जाती है। कोई सामान आपके पास नहीं आता और वर्चुअल चीज़ें ही खरीदते हैं जो रेयर होती हैं। दुनिया में इसका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी के साथ NFT भी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर ही चलता है। NFT का मीनिंग, यह एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉकचेन तकनीकी के साथ बनाई गई प्रमाणिकता के प्रमाण पत्र के साथ एनिमेशन, मेम, ट्वीट, आर्ट्स, ड्राइंग, फोटो, वीडियो या संगीत के तौर पर हो सकता है। बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है जबकि NFT एक यूनिक डिजिटल एसेट है। इसके हर टोकन की वैल्यू भी यूनिक होती है और आसान भाषा में समझा जाए तो अगर किसी डिजिटल आर्ट वर्क को तकनीक की दुनिया में स्थापित किया जाए तो NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। NFT कैसे काम करता है? फिलहाल NFT एक ही ब्लॉकचेन पर मौजूद है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन है। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करता है और इस प्रकार NFT अविनाशी है और इसे दोहराया नहीं जा सकता है। NFT भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना है। यह एक सार्वजनिक बही खाता है जो लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को NFT भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना है। यह एक सार्वजनिक बही खाता है जो लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन लेन देन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ब्लॉकचेन का डिस्ट्रीब्यूट लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्रिप्टो करेंसी के साथ दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, विशेष रूप से NFT जैसे डिजिटल एसेट की खरीद और बिक्री में इथेरियम ब्लॉकचेन पर होती है। NFT डिजिटल वर्ल्ड में मूर्त और अमूर्त दोनों वस्तुओं को रिप्रेजेंट करती हैं। इनमें आर्ट, GIF, वीडियो, म्यूजिक, मैसेज और ट्वीट जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। पिछले साल ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्सी ने अपना पहला ट्वीट जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर को NFT के रूप में बेचा। मार्च 2006 में पोस्ट किया गया यह ट्वीट डिजिटल इतिहास का अहम हिस्सा होने की वजह से $38 लाख यानी करीब 17 करोड़ रुपए में बिका। NFT बनता कैसे है? NFT ब्लॉकचेन पर काम करता है और इससे जुड़े ट्रांजैक्शन भी क्रिप्टो करेंसी में किए जाते हैं। ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल लेजर है जैसे बैंकों में होता है, लेकिन ये बैंक से अलग है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। NFT एक तरह से आर्ट और डिजिटल वर्ल्ड का मिश्रण है। जब आपका आर्ट डिजिटल दुनिया में स्थापित हो जाए, लोगों को उनमें कुछ विचित्र दिख जाए तो NFT के रूप में घोषित हो जाता है। बिटकॉइन से इसकी तुलना करें तो यह उसी क्रिप्टो करेंसी की तरह किसी टोकन के रूप में होता है, लेकिन यह टोकन दिखता नहीं है। बिना देखे इसे खरीद और बेच सकते हैं, भारी मुनाफा कमा सकते हैं।
इस डिजिटल टोकन को ओनरशिप का वैलिड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। जिस भी व्यक्ति का आर्ट इस कैटेगरी में आता है उसके आर्ट को ओनरशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसी के साथ उस आर्ट से जुड़े सभी अधिकार उसके मालिक के पास चला जाता है। डिजिटल सर्टिफिकेट यह तय करता है कि उसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। एक तरह से यह कॉपीराइट का अधिकार देता है। NFT कैसे खरीदें? यदि आपको खुद का NFT कलेक्शन बनाना है तो आपके पास सबसे पहले एक डिजिटल वॉलेट होना चाहिए। इस वॉलेट के जरिए आपको NFT और क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने की अनुमति मिलेगी। वॉलेट में ईथर जैसी कोई क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए जिसके जरिए NFT को खरीदा जा सकता है। आप अब कॉइनबेस, क्राकेन, eToro, पेपाल और रॉबिनहुड नाउ जैसे प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हर लेन देन पर कुछ परसेंटेज चार्ज लेते हैं। लेन देन करते हुए इसका ध्यान जरूर रखें। NFT का यूज कैसे किया जाता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और NFT आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी कीमती चीज़ों को मोनेटाइज करने यानी बेचने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। आर्टिस्ट इसे सीधे कंज्यूमर को NFT के रूप में बेच सकता है। इससे ज़्यादा फायदा भी मिलता है। NFT से किसी आर्टिस्ट को अब अपनी आर्ट बेचने के लिए गैलरी या नीलामी घरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो खुद नीलामी कर सकते हैं। यही नहीं, अगर किसी आर्टिस्ट का क्रिएशन कहीं और बिकता है तो उसे उस पर रॉयल्टी भी मिलेगी। यह विशेषता सिर्फ NFT में ही है। आमतौर पर किसी आर्टिस्ट को उसकी आर्ट पहली बार बिकने पर ही पैसा मिलता है। अपना NFT कैसे बनाएं? खुद का NFT तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन वॉलेट क्रिएट करना होगा। इससे NFTs होल्ड की जा सके। क्रिप्टो असेट्स को जिस वॉलेट में स्टोर किया जाता है उसे प्राइवेट की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। यह प्राइवेट की किसी सुपर सिक्योर पासवर्ड की तरह काम करती है जिसके बिना NFT ओनर टोकन्स एक्सेस नहीं कर सकते। इस वॉलेट को उसके मेटामास्क जैसी किसी सर्विस से लिंक करना होगा। तो NFT का फ्यूचर क्या है? NFT रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में महामारी के दौरान NFT की बिक्री 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई। भारत में सरकार और RBI क्रिप्टो करेंसी के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। NFT के उत्साही लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि NFT पारिस्थितिकी तंत्र क्रिप्टो करेंसी का एक अनियमित बाजार है क्योंकि यह भारत में नई अवधारणा है। बाजार के प्रति उत्साही लोगों के अनुसार NFT अगली बड़ी चीज़ हो सकती है जो एक दिन उस तरह से क्रांति ला सकती है जिस तरह से हम पैसे, संपत्ति या किसी आभासी संपत्ति से संबंधित लेन देन को संचालित करते हैं। NFT क्रिप्टो टोकन क्या होता है? आम आदमी की भाषा में कहे तो NFT बिटकॉइन की तरह क्रिप्टो टोकन है जो डिजिटल संपत्ति जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, फिल्म्स, गेम्स या किसी कलेक्शन को मिल सकता है। NFT कलाकारों के लिए एक नए युग की शुरुआत बताई जा रही है क्योंकि गैलरी में अपना आर्ट बेचना सबके बस की बात नहीं है। गैलरी चलाने वालों की धाक और उनकी मोनोपोली ऐसी होती कि वहां तक साधारण कलाकार नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप में हुनर है तो डिजिटल दुनिया में आपके आर्ट की कदर होगी और उसमें दम रहा तो लाखों करोड़ों रुपए भी मिल सकते हैं। NFT का गेमिंग में महत्व। यह डिजिटल गेमिंग की दुनिया में अहम माना जा सकता है। यहाँ कैरेक्टर्स या किसी अन्य प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता जिन्होंने उसे खरीदा नहीं। इससे लोगों को पैसा भी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने कोई वर्चुअल रेस ट्रैक खरीदा है तो दूसरे प्लेयर्स को उसे इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि गेमिंग की दुनिया के लिए यह एक बड़ा मार्केट है। लंदन में 12 साल के बच्चे ने अलग अलग ही कारनामा कर दिखाया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान 12 साल के बेन्यामीन अहमद ने एक डिजिटल आर्ट वर्क बनाया जिसे नाम दिया वियर्ड वेल्स। इसे बनाने के बाद बेन्यामीन का ये डिजिटल आर्ट वर्क जब NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन के जरिए बिका तो इस डिजिटल आर्ट वर्क के जरिए उसे NFT ने 2 करोड़ 93 लाख रुपए पे किए। धन्यवाद।